इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के कानून मंत्री के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर विधानसभा के स्पीकर ने कड़ी आपत्ति जताई है। स्पीकर रामनिवास गोयल ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए विधानसभा की इजाजत क्यों नहीं ली गई। माना जा रहा है कि स्पीकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से विशेषाधिकार हनन के मामले पर सफाई मांग सकते हैं। जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि बिना पूर्व सूचना के मंत्री की गिरफ्तारी कैसे हो गई, कमिश्नर से सफाई मांग सकते हैं स्पीकर। हालांकि आपको बता दें कुछ इसी तरीके से शारदा स्कैम में मदन मित्रा को सीबीआई ने अरेस्ट किया था कोलकाता में, और तब भी स्पीकर को नहीं बताया गया था। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार कुणाल, मैं पहले तो ये पूरी खबर थोड़ा क्लियर करिए, क्या मामला है, स्पीकर ने क्या कहा है? कुमार कुणाल, पूरा मामला बताएं। लेकिन जो चैप्टर 12 है अरेस्ट मैनुअल का, उसमें 12(20) के तहत यह कहा गया है कि जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर की गिरफ्तारी होती है तब इमीडिएटली स्पीकर को इंफॉर्म करना चाहिए। इमीडिएटली, जो कि फैक्ट्स के तहत किया गया है। उसमें कम से कम यह तो नहीं लिखा गया है कि परमिशन ली जानी चाहिए। और इसका एक उदाहरण है जब कोलकाता में मदन मित्रा की गिरफ्तारी हुई थी शारदा स्कैम में, सीबीआई ने जो अरेस्ट किया था। लेकिन क्या कानूनन इस पूरे मामले में चीजें हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है, और योगेंद्र यादव का जो ट्वीट है वो थोड़ा ध्यान से देखें। योगेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि टेक्निकलिटीज पर मत जाइए। आपको एक बार पूरा ट्वीट फिर से पढ़ के सुनाते हैं। प्रशांत भूषण, मैंने ये सवाल 4 महीने पहले उठाया था कि अगर डिग्री सही है तो उसे लोगों के सामने रखने में दिक्कत क्या है, उसे कोर्ट की कार्रवाई में छिपाने का क्या मतलब है। इस पूरे मामले पर एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या ऐसे अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस पर जो अभी अभी बयान आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, उसको समझने की जरूरत है। और बिना पूर्व सूचना के कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, कमिश्नर से सफाई मांगी जा सकती है, यह भी खबर आ रही है। यह स्पीकर की तरफ से खबर आ रही है, ऐसी जानकारी आ रही है। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ है। कुमार कुणाल, पूरी खबर बताएं। निशांत, हमारी बात हुई है विधानसभा सचिवालय में और विधानसभा स्पीकर के ऑफिस से बात हुई है। वहां पर कहा गया है कि उन्हें इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। लेकिन वही बात है कि सवाल यही है कि क्या उनको सूचना पहले दे जानी जरूरी थी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मैं आपको रोकूंगा यहां पर, अपने दर्शकों को एक क्लैरिटी बताना चाहता हूं मैं, और मैं समझना चाहता हूं, आपको बताना भी चाहता हूं, समझना भी चाहता हूं। जो पुलिस का अरेस्ट मैनुअल है उसके 12(20) जो पॉइंट नंबर है 12.20, उसके तहत यह कहा जाता है कि इमीडिएटली इंफॉर्म किया जाना चाहिए। नंबर 1। 12(22) जो है उसमें यह लिखा जाता है कि अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं विधानसभा या अपनी संसद के परिसर के अंदर, तब स्पीकर से पहले पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। मदन मित्रा को कोलकाता में जो अरेस्ट किया गया था, सीबीआई ने जो अरेस्ट किया था, तब भी ये सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें शांत हो गई थी। यानी कि स्पीकर को इंफॉर्म करना जरूरी है, लेकिन उससे परमिशन लेना जरूरी नहीं है, यह अरेस्ट मैनुअल बता रहा है। अब बताइए। बिल्कुल यही बात है, और उसी का हवाला देकर के, हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष का दफ्तर है वो कह रहा है क्या कि वो नोटिस भेजेगा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को। लेकिन दो बातें हैं, सिर्फ इतना नहीं कि सदन जब के परिसर से अगर अरेस्ट करना हो तो जरूरी है, अगर सदन की कार्यवाही चल रही है तब भी बताना जरूरी होता है। सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी सरकार की दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने भ्रष्टाचार के तंत्र को हिला के रख दिया है। भ्रष्टाचारी वो किसी भी लेवल पे हो, वो टॉप टू बॉटम जहां भी बैठा है, उसके मन में डर पैदा हुआ है कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, और जो कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है।
वो चाहे स्कूल के लेवल पे हो, हॉस्पिटल के लेवल पे हो, इंजीनियरिंग लेवल पे हो, जहां भी जो आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी सरकार की, दिल्ली सरकार की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है और इस सफलता ने भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है और सत्ता में जहां भी जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। वो अब साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात लगाने की कोशिश की जा रही है। कल मैंने बतौर विजिलेंस मिनिस्टर एक बड़ा फैसला लिया था। आपको पता होगा कि दिल्ली में एक ट्रांसपोर्ट घोटाला हुआ था, सीएनजी फिटनेस स्कैम। उस मामले में सीबीआई के ऑफिसर्स तक ने लिखा है, मैं आपको कोट एंड कोट एक दे रहा हूं। इंक्वायरी हैज दस एस्टेब्लिश्ड that the request of ACB for sanction for prosecution of the aforesaid two set of officers was mandatorily required to be forwarded to central government for taking a final decision in the matter, but this was prima facie irregularly declined by the honorable Lieutenant Governor of Delhi. ये बहुत सीरियस इशू था। कल ये फाइल कुछ दिन पहले मेरे पास में आई थी और मैंने इसको एग्जामिन करने के लिए कहा था कि इसको एग्जामिन कर लें, क्योंकि बहुत सीरियस मसला है। बहुत एक सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए एक व्यक्ति से संबंधित मसला है। सीबीआई के ऑब्जर्वेशन बहुत सीरियस हैं, इसको बहुत गंभीरता से एग्जामिन किया जाए। और कल जब मैंने उसको एग्जामिन होने के बाद वो मेरे पास आई फाइल और मैंने इसमें जांच के आदेश दिए, तो उसके बाद से अचानक पूरी दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। उधर चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी साहब से इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट मांगी। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए कि लगभग 1 बजे सरकार इस बारे में आदेश देती है। उसके बाद कुछ ही घंटे के अंदर अंदर एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर एक चीफ को इलीगल तरीके से थोपने की कोशिश करी जाती है। एंटी करप्शन ब्रांच में जॉइंट कमिश्नर नाम का कोई पोस्ट नहीं है। उसके बावजूद एक अधिकारी को दिल्ली पुलिस के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर की जिम्मेदारी देने का आदेश पारित किया जाता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। जो पोस्ट ही नहीं है वहां कैसे किसी अधिकारी को लाके बिठाया जा सकता है। एंटी करप्शन ब्रांच बहुत सफलतापूर्वक पिछले 3 महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। इसको कमजोर करने के लिए एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करके एंटी करप्शन ब्रांच को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी जा रही है। ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये संविधान के भी खिलाफ है। इसके साथ साथ दूसरी घटना ये घटती है कि 4 महीने से मीडिया में भी चल रहा है इशू, हाई कोर्ट में चल रहा है, मीडिया ने कई बार उठाया, दोनों पक्ष रखे हैं मीडिया में, कि जो बार काउंसिल कह रही है या मंत्री जी जो कह रहे हैं जितेंद्र तोमर जी, वो दोनों पक्ष लगातार मीडिया में चल रहे हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। कॉलेज का एफिडेविट हाई कोर्ट में जमा है। कॉलेज के एफिडेविट में बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा गया है कि जितेंद्र तोमर वहां पे स्टूडेंट थे और वहां से पास आउट हैं। उसके बावजूद कल जब ये जांच के आदेश हुए तो उसके बाद एक तरफ एसीबी के ऊपर चीफ इलीगल तरीके से थोपने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ शायद आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की नीयत से जितेंद्र तोमर के खिलाफ एक और एफआईआर करके, और आज सुबह जिस तरह से जितेंद्र तोमर को उनके एमएलए दफ्तर से उठाया गया है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी माफिया को उठाने के लिए आई हो पुलिस। 30-40 पुलिस वाले आते हैं और उनके दफ्तर में घुसते हैं, उनसे कहते हैं कि आपसे कुछ कागज देखने हैं, पूछताछ करनी है, घर पे चलिए। उनके घर ले जाने के बहाने उनको गाड़ी में बिठाया जाता है। रास्ते में चलती गाड़ी में उन्हें कहा जाता है कि आप अपने ड्राइवर को उतार दीजिए, पुलिस अब गाड़ी चलाएगी। उसके बाद उनकी गाड़ी से ड्राइवर को उतार के पुलिस अपने गाड़ी में उनकी गाड़ी को अपने पोजीशन में लेती है और फिर उन्हें कहती है कि अब आप ऐसा करिए, जो पेपर हैं वो थाने मंगा लीजिएगा, आपको हम डिटेन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जितेंद्र तोमर माफिया हैं। जितेंद्र तोमर कहीं भाग रहे थे, जितेंद्र तोमर ने बम ब्लास्ट किया है दिल्ली में या कहीं पे, उनके ऊपर एक आरोप है। उसके पक्ष और प्रतिपक्ष में कुछ लोग अपने तर्क दे रहे हैं। अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसी इमरजेंसी क्या थी कि जितेंद्र तोमर को अरेस्ट किया जाए, वो भी ठीक उसी दिन या उससे अगले दिन जिस दिन एक बड़े घोटाले को पुनः खोलने की कोशिश करी जा रही है, पुनः उसमें जांच की जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसको छिपाने के लिए
डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, सबक सिखाने की नसीहतें ये दी जा रही हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता ने बनाई है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बनाई है, और शायद इससे ज्यादा मैंडेट किसी सरकार को नहीं दिया, और सबसे बड़ा मैंडेट भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का है। ये दिल्ली की जनता का काम है। हम लोग दिल्ली की जनता के काम में लगे हैं। दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीटें देकर आदेश दिया है कि जाओ और जाके दिल्ली सरकार में जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है रोको, और जो जो भ्रष्टाचारी मिलता है वो किसी भी पद पे बैठा हो उसको जेल के अंदर डालो। अगर कोई भी आदमी इसमें आके टांग अड़ाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। 67 सीटें दी हैं दिल्ली की जनता ने हमें, और भ्रष्टाचार रोकने के लिए दी हैं। अगर कोई आदमी दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने के दिल्ली की जनता के काम में आड़े आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं आज ताकीद कर रहा हूं यहां पे बैठ के, और साफ साफ कह रहा हूं ये इलीगल है, और बदला लेने की, एक तरह से सबक सिखाने की कार्रवाई के तहत एलजी साहब के जरिए दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालत लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें हम विचार कर रहे हैं आगे क्या एक्शन लें, उसके बारे में आपको बताएंगे आगे। वो शायद स्पीकर का रिएक्शन आ गया, स्पीकर साहब का रिएक्शन आ रहा है, उसको वो बताएंगे क्या एक्शन लेंगे। एफिडेविट है कोर्ट में कॉलेज जितेंद्र कम से कम 1 महीने पहले, लगभग या 1.5 महीने पहले जब ये इशू उठा था और काफी चला था, तो जितेंद्र तोमर की तरफ से बाकायदा चीफ मिनिस्टर को जवाब देके सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज के लेटर्स, सब कुछ प्रेस में भी डाले गए थे। आप लोगों के प्रेस रिलीज में भी होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। ये कॉलेज का एफिडेविट है हाई कोर्ट के लिए, ये कॉलेज का एफिडेविट है। अगर जितेंद्र सिंह तोमर ईमानदार है, उनकी डिग्री सच है, तो आपको नहीं लगता कि नैतिकता का तकाजा था कि जब ये आरोप लगे हैं तो उस समय वो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देते थे, ये मामला चलता और दूध का दूध पानी का पानी होता? हाँ, एक बार सामने आ जाए चीजें। एक बार जब मामला आया था तो फैक्ट्स भी तो होने चाहिए उसमें कुछ। सीबीआई की रिपोर्ट है, सीबीआई की रिपोर्ट है। मुझे ये बताइए, जैसे वहां कोई आरोप लगा रहा है, 1 मिनट, सीधे सीधे बात है, जैसे वहां कोई आरोप लगा रहा है कि ये एफिडेविट, ये तो इस कॉलेज का एफिडेविट है, कॉलेज का एफिडेविट साफ साफ कह रहा है मिस्टर तोमर हैज पास्ड LLB पार्ट 1, 2 and 3 आफ्टर अपेयरिंग इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। ये भाषा है जो कॉलेज के एफिडेविट में लिखी हुई है, इसको कैसे माने? फिर 1 मिनट, और दूसरे रिपोर्ट में देखिए साफ साफ कहा जा रहा है इंक्वायरी हैज एस्टेब्लिश्ड, और उसके बाद लिख रहा है कि मैटर बट दिस वाज प्राइमा फेसी इरेगुलरली डिक्लाइंड बाय द ऑनरेबल LG। क्या उसके बाद में LG साहब को वहां रहना चाहिए? अगर सीबीआई ये कह रही है, मतलब ये है कि अगर LG को अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं तो जितेंद्र सिंह तोमर को भी अधिकार नहीं। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब कोर्ट केस कह रहा है, जब एफिडेविट कह रहा है, कॉलेज कह रहा है, तो ऐसे तो रास्ता चलता है, कुछ भी आरोप लगा दीजिए। तो आप कहेंगे कि LG को इस्तीफा दे देना चाहिए? इमरजेंसी के हालात नहीं लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये देश लोकतंत्र है, दिल्ली के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार चुनी है। हम कमिटेड हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। जो भी हम जो काम कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता का काम है। जो भी इसमें आड़े आएगा हम उससे लड़ेंगे। थैंक यू। ठीक है, क्यों? दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत साफ तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि इमरजेंसी वाले हालात, तानाशाही का स्टाइल, बदले की कार्रवाई और इन सब के साथ जिस तरीके से एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है, लगता कुछ ऐसा है कि जैसे वो कोई माफिया हो चला हो। यानी टकराव से आगे की ये स्थिति है, क्योंकि अब ये अदालत के दरवाजे पर पूरा मसला पहुंच गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कानून मंत्री ने जो अपने दस्तावेज मुख्यमंत्री को दिखलाए, जिसका जिक्र आज भी उप मुख्यमंत्री ने किया, मनीष सिसोदिया ने किया, कि बाकायदा सीएम ने तमाम लेटर्स देखे थे। दरअसल वो तिलका मांझी इंस्टीट्यूट जो है, जहां से लॉ की डिग्री ली गई, उसके कागजात दस्तावेज थे। दूसरी तरफ भागलपुर यूनिवर्सिटी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि ये फेक डिग्री है, यानी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के भीतर भी एक लकीर खिंची हुई है। लेकिन उसके आगे की स्थिति यह है कि बार बार दिल्ली की सरकार इस संदेश को देना चाह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के दायरे में कुछ और लोग आए। उससे पहले यह गिरफ्तारी हुई है।
कानून मंत्री गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुछ देर बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यह पूरी गिरफ्तारी हुई है उसमें दिल्ली सरकार केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रही है और आपातकाल सरी की स्थिति बताते हुए तानाशाही और बदले की कार्रवाई के तहत इस पूरे मामले को ले जा रही है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है इसको भी आज बड़े व्यापक तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उठाया है। क्या कहा उन्होंने, पहले यह सुन लीजिए। 3-3.5 महीने से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी सरकार की दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने भ्रष्टाचार के तंत्र को हिला के रख दिया है। भ्रष्टाचारी वो किसी भी लेवल पे हो, वो टॉप टू बॉटम जहां भी बैठा है, उसके मन में डर पैदा हुआ है कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, और जो कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। वो चाहे स्कूल के लेवल पे हो, हॉस्पिटल के लेवल पे हो, इंजीनियरिंग लेवल पे हो, जहां भी जो आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी सरकार की, दिल्ली सरकार की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। और इस सफलता ने भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है, और सत्ता में जहां भी जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। वो अब साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात लगाने की कोशिश की जा रही है। शायद आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की नीयत से जितेंद्र तोमर के खिलाफ एक और एफआईआर करके, और आज सुबह जिस तरह से जितेंद्र तोमर को उनके एमएलए दफ्तर से उठाया गया है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी माफिया को उठाने के लिए आई हो पुलिस। 30-40 पुलिस वाले आते हैं और उनके दफ्तर में घुसते हैं, उनसे कहते हैं कि आपसे कुछ कागज देखने हैं, पूछताछ करनी है, घर पे चलिए। उनके घर ले जाने के बहाने उनको गाड़ी में बिठाया जाता है। रास्ते में चलती गाड़ी में उन्हें कहा जाता है कि आप अपने ड्राइवर को उतार दीजिए, पुलिस अब गाड़ी चलाएगी। उसके बाद उनकी गाड़ी से ड्राइवर को उतार के पुलिस अपने उनकी गाड़ी को अपने पोजीशन में लेती है, और फिर उन्हें कहती है कि अब आप ऐसा करिए, जो पेपर हैं वो थाने मंगा लीजिएगा, आपको हम डिटेन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जितेंद्र तोमर माफिया हैं? जितेंद्र तोमर कहीं भाग रहे थे? जितेंद्र तोमर ने बम ब्लास्ट किया है दिल्ली में या कहीं पे? उनके ऊपर एक आरोप है, उसके पक्ष और प्रतिपक्ष में कुछ लोग अपने तर्क दे रहे हैं। अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसी इमरजेंसी क्या थी कि जितेंद्र तोमर को अरेस्ट किया जाए, वो भी ठीक उसी दिन या उससे अगले दिन जिस दिन एक बड़े घोटाले को पुनः खोलने की कोशिश करी जा रही है, पुनः उसमें जांच की जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसको छिपाने के लिए डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, सबक सिखाने की नसीहतें ये दी जा रही हैं। सीधे टकराव का मसला, लेकिन उसके आगे बात कानून मंत्री की गिरफ्तारी। कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का कहना है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार घेर रही है, और इन सब के साथ ही अपने तौर पर दिल्ली सरकार के तमाम नेता विरोध करते हुए कुछ सड़क पर हैं, कुछ धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से यही जानकारी दी जा रही है लगातार कि हम लगातार भ्रष्टाचार से चूंकि लड़ रहे हैं और उस मामले को उठाना चाह रहे हैं जो इससे पहले कोई सरकार नहीं उठाती थी, इसीलिए लगातार घेरा जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जितेंद्र सिंह तोमर के पास डिग्री अगर फर्जी है, और अगर सवाल ये उठे थे तो पहला सवाल ये बनता है कि इससे पहले उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया गया, और कानूनी कार्रवाई के तहत अगर जब तक पाक साफ होकर नहीं आते हैं तब तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल, जो बात यूनिवर्सिटी कह रही है और जो बात इंस्टीट्यूट कह रहा है, दोनों में भी फर्क है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का कहना है डिग्री फर्जी है, दूसरी तरफ जिस इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी डिग्री ली है वो इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ है, उसका कहना है डिग्री फर्जी नहीं है। यानी एक संकेत है कि अगर डिग्री फर्जी है तो उस इंस्टीट्यूट की मान्यता भी रद्द हो जाएगी, इसलिए इंस्टीट्यूट ये बात को कहेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य के कानून मंत्री किसी मामले में फंसे हैं तो जब तक पाक साफ होकर नहीं निकलते तब तक वो कानून मंत्री क्यों बने हुए थे, यह भी एक सवाल है। हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के नेता वो जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जो सवाल हर जहन में ये आ रहा है कि गिरफ्तारी का तरीका ये अपने तरीके का अद्भुत तरीका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और दूसरा समझ है कि कानून मंत्री बने हुए फर्जी डिग्री के साथ इस पर सीएम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे और बोल रहे थे कि अदालत में मामला है, वहां से चीजें पाक साफ हो जाएगी। क्या प्रतिक्रिया है अब इस पर? देखिए पुण्य जी, मैं आपको बताऊं कैसे गिरफ्तारी हुई, उससे पहले क्यों गिरफ्तारी हुई मैं उस पर आपको बताऊं। यूनिवर्सिटी ने कह दिया 1 महीने पहले हाई कोर्ट में कि इनका एफिडेविट देके बताया रजिस्ट्रार ने कि इनकी डिग्री फर्जी है, जितेंद्र तोमर नाम के लड़के ने हमारे यहाँ से डिग्री नहीं ली है, तो क्लियर हो गया। कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, अल्टीमेट बॉडी यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी जो कहती है वही अल्टीमेट उसी की बात मानी जाती है। जहां तक दूसरी बात यह, मुझे लगता है कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री जी को तत्काल जैसे ही यूनिवर्सिटी ने अपना एफिडेविट दिया था उनको
हटा देना चाहिए था। एक बार कोर्ट से मामला क्लियर हो जाता, दोबारा बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें मैं आपको 2-3 और गंभीर बता रहा हूं। अब जहां तक चर्चा हुई है और बातें और निकल के आ रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं न कहीं किसी फर्जी डिग्री रैकेट से भी इनका कोई कनेक्शन हो सकता है। इसलिए दिल्ली पुलिस को इस बात की भी गंभीरता के साथ जांच करनी चाहिए कि मंत्री जी की केवल डिग्री फर्जी है या ये केवल कोई फर्जी डिग्री रैकेट भी चला रहे थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 15 दिन के अंदर जन लोकपाल का वादा करने वाले मुख्यमंत्री जी 55 दिन बाद कल गए थे रामलीला मैदान, केवल और केवल बीजेपी को गाली दिए, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे और लौट आए। इसके लिए आप आए थे? आप इसके लिए नहीं आए थे। आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते तो भ्रष्टाचार को आप उसको चश्मे से क्यों देख रहे हैं? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार शीला का भी भ्रष्टाचार है, हारून यूसुफ का भी भ्रष्टाचार है। नहीं, मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। इतने सारे भ्रष्टाचार। मैं तो ये कहता हूं पुण्य जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं चुनौती भी देता हूं, आप ले आइए, दिल्ली में लोकायुक्ता की नियुक्ति करिए या जन लोकपाल लाइए। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर 1 महीने के अंदर आपके टोटल 2 मंत्री और 10 विधायक जेल में सभी गिरफ्तार हो जाएं, हमारे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। में हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए, सत्ता पलट दीजिए। हमारा सवाल एक बड़ा साफ है, आपको आके पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, आपको कोई नोटिस नहीं देती है, आप आम नागरिक हैं, आप छोड़िए विशेषाधिकार के तहत, आप मंत्री भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, आप पता है ये कर सकते हैं कि नहीं? पुलिस ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती? नहीं, पहली बात तो ये बड़ा हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनको ऐसे पकड़ी। ये कहां लिखा हुआ है कि अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रही होगी तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाई कोर्ट में केस चलना अलग मैटर होता है, पुलिस की गिरफ्तारी अलग करना। पुलिस ने 1 महीने में बाकायदा एविडेंस इकट्ठे किए होंगे, अदरवाइज पुलिस पहले गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी के एफिडेविट के बाद भी अगर 1 महीने बाद पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इसका मतलब वो पूरा पक्का करना चाहती थी, पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके जब एविडेंस इकट्ठे हो गए। अदरवाइज बर्रे के उसमें छत्ते में कौन हाथ डालेगा भैया? इनके यहाँ तो आप कुछ भी कह दो, धरने पे बैठ जाएंगे, क्या पता अभी बीजेपी ऑफिस में आके लोग पत्थर भी फेंकना शुरू कर दें। छत्ते का नहीं है अश्वनी जी, सवाल कॉन्स्टिट्यूशन का है। संविधान के तहत किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री को कुछ विशेषाधिकार होते हैं। इस देश के भीतर सांसद दागी होकर भी इसीलिए बचे हुए हैं। आप खुद ही दागी सांसदों का मसला ट्वीट करके उठाते रहते हो, इसलिए हम बता रहे हैं कि जो विशेषाधिकार है संविधान के तहत, उस पर हम जिक्र करना चाहते हैं।